दोस्तों, ये कहानी बहू के बचपन की है कि ऐसा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। एक बेहद प्यारी, दिल छूने वाली और थोड़ी इमोशनल कहानी है, जहाँ एक पति अपनी पत्नी के भीतर के उस मासूम बच्चे को कभी मरने नहीं देता, जिसे दुनिया अक्सर बड़ी हो जाओ कहकर मार देती है। दोस्तों, काव्या एक बेहद चुलबुली, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी, जिसे बारिश में भीगना, कागज की नावें बनाना और छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसना पसंद था। लेकिन शादी के बाद जब वह आकाश के घर आई, तो उसके मन में एक डर था। उसने समाज में अक्सर देखा था कि शादी के बाद लड़कियों को गंभीर होना पड़ता है, अपनी पसंद नापसंद को भूलकर सिर्फ एक आदर्श बहू और पत्नी का मुखौटा पहनना पड़ता है। काव्या ने भी अपने चुलबुलेपन को छुपाकर खुद को एक गंभीर और शांत बहू के रूप में ढालना शुरू कर दिया। शादी के शुरुआती कुछ हफ्तों में आकाश ने नोटिस किया कि काव्या घर का सारा काम बहुत सलीके से करती है, सबकी बात मानती है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक और चेहरे पे वो बेफिक्र मुस्कान गायब है जो उसने शादी से पहले देखी थी। एक दिन जब अचानक तेज बारिश होने लगी, तो काव्या खिड़की के पास जाकर बड़ी हसरतों से बूंदों को देखने लगी। उसका हाथ बाहर जाने को मचल रहा था, लेकिन जैसे ही सांस की आवाज आई, उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने काम में लग गई। आकाश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उस रात आकाश ने काव्य से कहा, काव्य, तुम इस घर की बहू जरूर हो, लेकिन तुम मेरी वही काव्या भी हो जिसे मुझे प्यार हुआ था। तुम खुद को इतना क्यों बदल रही हो? काव्या ने उदास होकर कहा, आकाश, अब मैं बच्ची नहीं हूं। शादी के बाद लड़कियां को मैच्योर होना पड़ता है, नहीं तो लोग कहते हैं कि बचपन अभी तक गया नहीं है। आकाश ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, दुनिया क्या कहती है मुझे नहीं पता, पर मेरे रहते तुम्हें कभी अपने अंदर की उस बच्ची को मारने की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन रविवार था और फिर से तेज बारिश शुरू हुई। काव्या हमेशा की तरह रसोई में चाय पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी। अचानक आकाश रसोई में आया। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे घर के आंगन में ले गया, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। काव्या घबरा गई। आकाश, ये क्या कर रहे हो? मम्मी पापा देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? तभी आकाश ने जोर से आवाज दी, मम्मी पापा, जरा बाहर आइए। काव्य को लगा आज तो डांट पक्की है, लेकिन जब सास ससुर बाहर आए तो आकाश ने एक कागज की नाव काव्या के हाथों में दे दी और कहा, आज मेरी पत्नी का बचपन वापस आया है। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, बहू, हम इस घर में एक बेटी लाए हैं, कोई रॉबर्ट नहीं। जाओ जी भर के भीग लो। सास ने हंसते हुए कहा, हाँ काव्य, और हमारे लिए गर्मा गर्म चाय आकाश बनाएगा। उस दिन काव्य ने सालों बाद बारिश में नाचकर अपनी जिंदगी जी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में आकाश के लिए बेपनाह मोहब्बत। वक्त गुजरता गया, दोनों की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ी, बच्चे हुए, लेकिन आकाश ने काव्य का बचपना कभी कम नहीं होने दिया। जब भी काव्या उदास होती,
आकाश उसके लिए उसकी पसंदीदा कॉटन कैंडी यानी कि बुढ़िया के बाल जो हम सब बचपन में खाते थे वह ले आता। कभी आधी रात को उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता, तो कभी घर के काम के बीच अचानक उसके साथ लूडो खेलने बैठ जाता। दुनिया के लिए काव्या एक समझदार माँ और जिम्मेदार बहू थी, लेकिन आकाश की बाहों में आते ही वह वहीं बेफिक्र हंसती खेलती काव्या बन जाती थी। दोस्तों, कहानी के अंत में दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। काव्या के बाल सफेद हो चुके हैं और चेहरे पर झुर्रियां है। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे रहे। आकाश धीरे से अपनी जेब से एक रंग बिरंगी छोटी सी गुड़िया निकालता है और काव्य के हाथ में देता है, जो उसने काव्य के बचपन की याद में संभाल कर रखी थी। काव्या मुस्कुराकर आकाश के कंधे पर अपना सिर रख देती है। आकाश कहता है, झुर्रिया तो सिर्फ चेहरे पर आई है काव्या, तुम्हारा दिल तो आज भी उसी 18 साल की बच्ची का है। काव्या भर आई आवाज में कहती है, क्योंकि इस बच्चे को पालने वाला पिता जैसा और प्यार करने वाला भगवान जैसा पति जो मेरे पास है। तो दोस्तों, ये काव्य की कहानी से हमें एक प्यारी सी सीख मिलती है कि एक अच्छी पत्नी और बहू बनने का मतलब यह नहीं कि औरत अपने वजूद और खुशियों को मार दे। खुशकिस्मत होती है वो औरतें जिन्हें एक ऐसा जीवन साथी है जो दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच भी उनके भीतर के मासूम बचपन को हमेशा जिंदा रखता है। तो दोस्तों, क्या आपके पास ऐसी प्यारी सी पत्नी है? और क्या पत्नियों के पास ऐसा प्यारा सा पति है जो उसका बचपन जिंदा रखे? तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को कहानी को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा भी जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।